हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार प्रेजेंटेटिव टीम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपके तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंतिक दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम और ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, दंत दुर्ग। राष्ट्रकूट की स्थापना जो है दंत दुर्ग ने की। और अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी सूरसेन। इनमें से ऑप्शन बी सही है, हेमंत सेन। सेन वंश की स्थापना जो है हेमंत सेन ने की। और अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन ए सही है, एलोरा के शिव मंदिर। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था। और अगला चौथा क्वेश्चन जो है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन ए सही है, गुप्त काल। वल्लभी काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। और अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हीरोडोट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, मेगास्थनीज। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार जो है मेगास्थनीज का था। और अगला जो छठा क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए हैं? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए हैं? ऑप्शन जो पहला है दिनार, ऑप्शन दूसरा ड्रम, ऑप्शन तीसरा रूपक, ऑप्शन चौथा सुवर्ण। और इनमें से जो है सही विकल्प चुनिए। इनमें दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन जो ए है केवल 4, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। इनमें से जो है 1 और 4 सही है। जो पहला दिनार है और चौथा सुवर्ण। दिनार और सुवर्ण दोनों ही हैं। इनमें से जो है पहला और चौथा सही है। और अगला जो सातवां क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए हैं? ऑप्शन जो है सोने का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से उपयुक्त सभी यानी कि सोने चांदी तीनों, तांबे के तीनों सिक्के चलवाए हैं। कुषाणों ने जो है सोने चांदी तांबे सिक्के चलवाए थे। और अगला जो आठवां क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है बी सही है, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहद्रथ थे। और अगला क्वेश्चन जो है 9वां, अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, मोगलीपुत्र तिस्य। अभिधम्म जो में कथावस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिस्य के बारे में लिखा। और अगला 10वां क्वेश्चन जो है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था? किस
यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए जो है सौत्रमणि, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी पुत्रेष्टि, ऑप्शन डी अश्वमेघ। इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सौत्रमणि। सौत्रमणि यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। और अगला जो 11वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? भारत का प्रथम शक राजा कौन था? ऑप्शन है ए जो है अजेस, ऑप्शन बी रुद्रमामन, ऑप्शन सी मोगा, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, मोगा। भारत का प्रथम शासक जो था मोगा था। और अगला जो क्वेश्चन है 12वां, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? स्ट्रेट गोज की नियुक्ति जो है किसने की? तो इनमें से जो है ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी हुड़। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यवन। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति जो है यवन ने की। और अगला क्वेश्चन जो है 13वां, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? पहला है डेमेट्रियस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन डी मिनांडर। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, डेमेट्रियस। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के जो है डेमेट्रियस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया। और अगला जो 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर आई ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनवाई? प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनवाई? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, तक्षशिला। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी पहली राजधानी तक्षशिला में बनवाई। और अगला क्वेश्चन जो 15वां है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी हीरोडोटस, ऑप्शन डी फायान। इनमें से ऑप्शन बी सही है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ग्रीक राजपूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। और अगला जो है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? इनमें से ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी मौर्य। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, यवन। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है यवन राज्य के राजाओं ने जारी किए। और अगला जो है 17वां क्वेश्चन, बृहत कथा की रचना किसने की? बृहत कथा की रचना किसने की? ऑप्शन ए गुणाध्याय, ऑप्शन बी सर्वमन, ऑप्शन सी पर्णी, ऑप्शन डी राधागुप्त। तो इनमें से जो है गुणाध्याय सही है, ऑप्शन ए गुणाध्याय। बृहत कथा की रचना जो है गुणाध्याय ने की। और अगला 18वां जो है, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं को मालवा से वापस जीता? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी सिमुक। इनमें से ए सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता। और अगला जो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन जो है आपका, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो बी सही है, जूनागढ़, ये सही है। जूनागढ़ में जो है शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इनमें से जो है जूनागढ़ शिलालेख सातवाहन संबंधित है। और अगला जो 20वां क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी राजा हाल, ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, राजा हाल। सातवाहन वंश के जो है राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की।